वो आवाज। राहुल की बहन ने आखिरी वॉइसमेल छोड़ा था, घर मत आना। बस 3 शब्द और फिर सिर्फ स्टैटिक। उसने सोचा शायद नेटवर्क खराब था, या फिर नेहा, जो हमेशा से हॉरर मूवीज की दीवानी थी, उसने कोई नया मजाक रचा था। राहुल ने हंसते हुए मैसेज किया, तेरी एक्स्ट्रा क्लासेस याद आई? कल आ रहा हूँ। शनिवार की सुबह थी। नेहा का घर पुराना, देहाती, आम के पेड़ों से घिरा वैसा ही था जैसा हमेशा रहता था। बरामदे में उसकी साइकिल पड़ी थी। दरवाजा खुला था, असामान्य रूप से खुला। राहुल ने अंदर कदम रखा। घर में सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा भी किसी चीख की तरह चीख रहा था। हवा में मिठास थी, जैसे कोई फल गल रहा हो। रसोई घर में नेहा का फोन काउंटर पर पड़ा था, स्क्रीन टूटी हुई, बैटरी डेड। 3 वॉइसमेल उसी नंबर से, सब स्टैटिक। आखिरी वॉइसमेल रात 3 बजे का था। नेहा, उसने आवाज दी। सिर्फ फ्रिज की गूंज जवाब आई, लेकिन फ्रिज तो बंद था। उसकी बस इतनी तेज थी कि दीवारें कांप रही थीं। सीढ़ियां चरमराईं। अंधेरा गाढ़ा होता जा रहा था। पहले कमरे में नहीं मिली, दूसरे में भी नहीं। तीसरे कमरे का दरवाजा बंद था। अंदर से आवाज आ रही थी, नेहा की आवाज, लेकिन धीमी, जैसे वह किसी कुएं के अंदर से बोल रही हो। राहुल, अंदर आ जा, बहुत अकेला लग रहा है। राहुल ने दरवाजा खोला। कमरा खाली था, बस बीचों बीच एक पुराना दर्पण रखा था, जो उसकी माँ के जमाने का था। शीशे में राहुल अपना प्रतिबिंब देख रहा था, पर कुछ गड़बड़ थी। प्रतिबिंब में उसकी पीठ के पीछे नेहा खड़ी थी। वह मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें काली थीं, पुतलियां गायब थीं, और उसके हाथों में कैंची थी। राहुल ने घूम कर देखा। पीछे कोई नहीं था। उसने फिर शीशे में देखा, नेहा अब पास आ गई थी। उसकी मुस्कान कानों तक फटी हुई थी। उसने कैंची उठाए, और राहुल ने अपने सीने पर दर्द महसूस किया, असली दर्द। उसने नीचे देखा। उसकी सफ़ेद शर्ट पर खून फैल रहा था, लेकिन कोई जख्म नहीं था। कोई कैंची नहीं थी, बस दर्द था, भीतर से कुछ फट रहा था। वह सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आ गया। बेसमेंट का दरवाज़ा खुला था। वह कभी बेसमेंट नहीं गया था, नेहा कहती थी वहाँ कुछ रहता है। अब वह खुद ही अंदर जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य रस्सी खींच रही हो। बेसमेंट में अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ चमक रहा था, नेहा की हड्डियां। वह दीवार के सहारे बैठी थी। उसकी खाल उतरी हुई थी, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती निकाल लिया हो। उसके बालों के झड़े हुए गुच्छे जमीन पर बिखरे थे। उसका मुंह खुला था, और उस खुले मुंह से कोई आवाज नहीं, बस सांप की तरह एक जीभ बाहर निकल रही थी, काली, चिपचिपी, रीढ़ की हड्डी में घुसती हुई। राहुल चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज उसके गले में ही मर गई। क्योंकि उसी वक्त उसके सिर के अंदर एक आवाज गूंजी, उसकी अपनी आवाज। तू आ गया, अच्छा हुआ। मुझे एक नए चेहरे की जरूरत थी। उसने अपने हाथ देखे। उन पर खून नहीं, परछाइयां थीं। उसकी परछाई दीवार पर अलग हट रही थी, मुस्कुरा रही थी, और हाथ हिला रही थी, जैसे अलविदा कह रही हो। राहुल ने आखिरी बार नीचे देखा। उसका शरीर अब उसका नहीं रहा था। वह सिर्फ एक परछाई था, दीवार पर चिपकी हुई। और नेहा का शरीर उठ खड़ा हुआ, उसकी खाल फिर से चढ़ गई थी, लेकिन उस पर राहुल का चेहरा था। वह बोली राहुल की आवाज में, घर आ गए न? आप यहाँ मरोगे, बार बार, हर रात। अगली सुबह पुलिस को 2 शव मिले। एक नेहा का, बेसमेंट में हड्डियां बिखरी हुई। दूसरा राहुल का, उसके ही बेडरूम में, उसके मुंह पर कैंची गड़ी हुई। उसकी आंखें खुली थीं, और उंगलियां दीवार पर कुछ लिख रही थी, लिखा था, वो अभी भी यहाँ है। उसका चेहरा मेरा है। लेकिन घर में 3 लोगों के पैरों के निशान थे, राहुल, नेहा, और एक तीसरा निशान दीवार पर चढ़ता हुआ छत पर गायब हो गया था। और उस घर के सामने से गुजरने वाले कहते हैं, रात को 2 बजे दर्पण में अब भी कोई मुस्कुराता है। 2 चेहरे, एक मांस का, एक परछाई का, और दोनों एक जैसे बोलते हैं, अंदर आ जाओ, जगह खाली है।